गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊँटों के संरक्षण के लिए उष्ण संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का अनुमोदन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में ऊँटों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार उष्ण संरक्षण योजना लेके आई है, जिसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट और बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने वाले ऊंट पालक को 5,000 रुपये और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को इसमें 50 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। तो ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 5,000 रुपये का भी प्रावधान किया गया है, यानी टोटल 10,000 रुपये है वो ऊंट पालकों को दिए जाएंगे। दोनों किस्तों की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और इस निर्णय से ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से संबल और प्रोत्साहन मिल सकेगा। तो बजट में राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लाए जाने की भी घोषणा की थी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर जिले में राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था। इस संस्थान से आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जिसकी लागत तकरीबन 56.91 करोड़ रुपए है। तो 11 नवंबर को जोधपुर सिटी में हुए तकरीबन 395 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान इसका भी शिलान्यास किया गया था जोधपुर में राजस्थान क्रीड़ा संस्थान का। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में आयोजित किए गए इंडिया स्टोन मार्ट 2022 में सीडोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था अशोक पाटनी, अरुण कुमार अग्रवाल और आर वीरमणि को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही व्यक्तियों को जयपुर में आयोजित किए गए इंडिया स्टोन मार्ट 2022 में सीडोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का जो 11वां संस्करण है वो 10 से लेकर 13 नवंबर को जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर JECC में आयोजित किया गया था। इसमें सीएम अशोक गहलोत ने इसका इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया था। इसी अवसर पर अशोक गहलोत द्वारा सीडोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से अशोक पाटनी, आर वीरमणि, अरुण कुमार अग्रवाल को सम्मानित किया गया था। इस दौरान विभिन्न सत्रों के साथ देश विदेश से आए बायर्स जो घरेलू उद्यमी B2B मीटिंग सेबो स्टोन मार्ट के क्षेत्र में आयोजित की गई थी। साथ ही साथ रिको चेयरमैन कुलदीप रांका ने स्टोन मार्ट में राजस्थान सरकार के स्टोन क्षेत्र का ब्रीफ नोट भी पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग वितरित की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा 12 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग वितरित की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। इसी डिजी फेस्ट के दौरान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया गया था, जिसमें प्रदेश के 12 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी वितरित की गई है। तो जो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनाई जा रही है तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से इसका शिलान्यास भी हो गया है। साथ ही साथ राजस्थान के 12 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी वितरित की गई है।
आई स्टार्ट के तहत अभी 3000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। उन्हें 30 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है, जिससे प्रदेश में 200 करोड़ रुपए तक का निवेश है वो आया है। साथ ही साथ 21,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 13 नवंबर को राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का भी विमोचन किया था। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान में निवेश भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में खेल मंत्री अशोक चांदना ने 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 छात्र हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था। तो टोंक में ये 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ खेल मंत्री जो अशोक चांदना के द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो खेल मंत्री अशोक चांदना ने टोंक में जो हाल ही में 15 नवंबर को टोंक ज़िले के मालपुरा में एक दिवसीय दौरे पर थे और उन्होंने ही जो यहाँ पे लावा ग्राम पंचायत के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हाल ही में 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 छात्र हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लावा में मेजर ध्यानचंद योजना के तहत मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि दिए जाने की भी घोषणा की है। पुर में मंडोर उद्यान स्थित देवल पर 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मंडोर उद्यान स्थित देवल पर 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 नवंबर को जोधपुर में मंडोर उद्यान स्थित देवल पर 3D लाइट एंड शो का उद्घाटन किया। इसमें आपको बता दें कि मंडोर उद्यान में देवल छतरियों पर, भवन पर प्रोजेक्टर, लेजर लाइट और RGB लाइट कंट्रोल पैनल आदि कार्यों का अवलोकन भी किया गया था। तो जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 3.46 करोड़ रुपए की लागत से ये लेजर 3D लाइट एंड साउंड शो है वो स्थापित किया गया है। मंडोर उद्यान पर स्थित देवल में 13 नवंबर को इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद राजस्थान के सबसे बड़े स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद राजस्थान का यह सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका लोकार्पण जोधपुर में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फैक्ट्स। तो खेल में रुचि रखने वाले लोगों को लंबे समय के इंतजार के बाद अब जोधपुर का जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, जिसे देश को समर्पित किया गया है, 18 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्टेडियम का रेनोवेशन होने के बाद इसका लोकार्पण करते हुए इसे देश को समर्पित किया है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाद जो सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा उसके बाद में मैदान है, जो क्रिकेट स्टेडियम है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका लोकार्पण हाल ही में हुआ है। रेनोवेशन का कार्य इसका किया गया था। इसकी दर्शक क्षमता करीब 40,000 दर्शक है। इस स्टेडियम को BCCI के मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया है, जिससे IPL और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच है वो यहाँ पर आयोजित किए जा सकते हैं। तो जोधपुर के स्टेडियम के लिए 20 करोड़ रुपए की बजट की भी घोषणा हुई थी रेनोवेशन के कार्य के लिए। तो ये स्टेडियम में नए पवेलियन भी इसमें बनाए गए हैं। तो 18 सितंबर को इसको समर्पित किया गया था लोकार्पण करते हुए। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के संजय अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है। वर्तमान में ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक DG के पद पर कार्यरत है। इससे पहले BSF और CRPF में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं संजय अरोड़ा। तो राकेश अस्थाना का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। संजय अरोड़ा ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर राजस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे? तो राजस्थान सरकार ने हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए 129.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए 129.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए स्वीकृत 129.19 करोड़ रुपये से लगभग 12,891 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई दक्षता में वृद्धि होगी। इसके माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए ज़रूरत भर का पानी मिल सकेगा और प्रस्तावित कार्य से बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र की आनंदपुरी तहसील एवं आसपास के सैकड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। हरिदेव जोशी नहर और इसकी पूरी वितरण प्रणाली के तहत रोहनिया माइनर, छाजा माइनर और अंबाधरा माइनर के साथ साथ 52 माइनर और सब माइनर के लिए 270 किलोमीटर की लंबाई में मरम्मत कार्य इसमें करवाए जाएंगे। तो बांसवाड़ा को इसके मुख्य रूप से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की स्थापना 1996 में की थी। महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने 1995 में यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला एक पुरस्कार बनाया है। एक भारतीय राजनयिक मदनजीत सिंह ने उस वर्ष समारोह को प्रायोजित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत है वो 8वें स्थान पर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत है वो 2 पायदान ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। 2022 और 21 में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि 2020 में 9वें स्थान पर था। तो 2023 के लिए जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है वो हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें भारत को 8वीं रैंकिंग मिली है, जबकि डेनमार्क और स्वीडन ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो मिलकर 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ, इसे जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में शुरू हुई अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत कितने महीनों तक शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू हुई है, जिसके तहत कितने महीनों तक शहर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे? इसके सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।